हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर है। उनका क्वेश्चन था कि आर्म होल में झोल क्यों आता है और हम मैम इसको कैसे हटा सकते हैं। तो आज हमने इसी के बारे में सीखना है कि आर्म होल में झोल आने का कारण क्या होता है और हम उसे किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आर्म होल में झोल आना एक अलग चीज है और आर्म होल टाइट और लूज होना एक अलग चीज है। ठीक है, तो आर्म होल अगर टाइट हो या लूज हो उसकी वजह से भी झोल आता है, पर अगर आर्म होल टाइट और लूज है तो उसको हमने कैसे सही करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो अगर तो आर्म होल में झोल लूज और टाइट की वजह से आ रहा है तो आपने उस वीडियो के अकॉर्डिंगली आर्म होल को सेट कर लेना है। पर अगर आर्म होल में झोल किसी और वजह से आता है तो हम उसे किस तरह से हटाते हैं। अब आर्म होल में जो झोल आता है वो भी अलग अलग टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि आर्म होल में झोल आ रहा हो और आप किसी को बोलो कि आर्म होल में झोल आ रहा है, मैं कैसे ठीक करूं, और किसी ने आपको ये कह दिया कि आर्म होल को थोड़ा सा कटिंग कर दो तो सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आर्म होल में भी झोल किस तरफ आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर हमें उसका सोल्यूशन निकालना होता है। जय दर्द, पेट दर्द, फीवर, कोल्ड, सबकी मेडिसिन एक नहीं होती, वैसे ही हर एक टाइप के प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी एक जैसे नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि झोल किस तरह के होते हैं और उन्हें हमने कैसे रिमूव करना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट में, क्योंकि झोल जो पड़ता है वो फ्रंट में भी पड़ेगा और बैक में भी पड़ेगा। तो पहले हम फ्रंट की बात करते हैं। जैसे ये देखिए, इस तरह से ब्लाउज होता है, ये हम नेक बनाते हैं लाइक दिस, और फिर यहाँ से हमारा आर्म होल होता है ऐसे, एंड देन यहाँ से फिर हमारी फिटिंग आती है, ये होती है। ठीक है, इस तरह से होता है, एंड देन यहाँ पर हम लोग स्लीव्स को अटैच करते हैं। ये मैंने एक ब्लाउज की एक इमेज बना ली है। अब आप ये मानिए कि अगर आपका जो झोल है वो इस साइड में आ रहा है, कैसे, आपको समझाने के लिए ये देखिए, जैसे ये ब्लाउज है, ठीक है, जैसे ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज का नेक इस तरह से है। ठीक, अब बाई चांस आपका जो झोल आ रहा है वो इस तरह से यहां पर ऐसे आ रहा है, मतलब स्ट्रेट इस तरह से लंबा अगर झोल आ रहा है, यहां पर कपड़ा, ये आपको सिलाई दिख रही होगी, ये सिलाई है। मैं इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर सिलाई है। ठीक है, ये सिलाई है। अगर आपका झोल इस तरह से हो, सिलाई के यहाँ पर कपड़ा हो, तो उस केस में आपने क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, स्लीव्स को निकाल लेंगे। तो आप जब स्लीव्स को निकालेंगे तो आपकी जो शेप आएगी ब्लाउज की वो इस साइड इस तरह से कुछ आएगी। ठीक है, ऐसी होगी। आपने क्या करना है, यहां से, क्योंकि यहां पर कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो आपने जो ये नेक, जो भी आपने डीपनेस दी होगी, जैसे भी आपने यहां से शेप दी है, आपने यहां से और कपड़ा छांट देना है, ये कपड़ा छांट देना है, क्योंकि यहां पर झोल आ रहा है ना लंबा, तो जहां तक वो आ रहा है उसको यहां हल्का सा इस तरह से आपने कपड़े को छांट देना और ये कपड़ा आपने निकाल देना है। एक साइड है एक साइड करेंगे, दोनों साइड है तो दोनों साइड करेंगे। ऑब्वियस है कि जब झोल आएगा तो दोनों साइड में ही आएगा, क्योंकि कटिंग तो हमने एक जैसी की होती है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि कस्टमर का शोल्डर एक साइड का अलग है, एक साइड का अलग है, ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही साइड झोल आता है, दूसरी साइड झोल आता ही नहीं है।
ठीक है। तो उस टाइम पर हमें एक ही साइड को सही करना होता है, दूसरा साइड हमें ऑल्टर करना ही नहीं पड़ता। तो अगर तो लंबा वाला झोल आ रहा है इस टाइप का, यहां पर झोल आ रहा है, तो हमने यहां से छटाई कर देनी है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे झोल की। अब हम बात करते हैं दूसरे झोल की। यहां लिखती हूं, अगर तो यहां पर झोल आ रहा है, यहां पर झोल कैसे आएगा अब आप समझिए। जैसे ये है नेक, ये हमारा इस तरह से यहां पर हमारी, यहां पर झोल ऐसे आता है, कपड़ा ऐसे इकट्ठा होता है। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखिए कि अगर तो कपड़ा ऐसे इकट्ठा हो रहा है इस तरह से, ठीक है, तो उसका कारण क्या है। अगर तो यहां पर इस तरह से झोल आ रहा है जो सीधा होगा, सीधा झोल होगा, तो उसे क्या करना है आपने, इस टाइप के झोल को हम कैसे रिमूव करेंगे, पहले इसका कारण समझिए। इसका कारण हो सकता है कि जब ये झोल आ रहा होगा ना, तो 80% ये होगा कि उस पर्सन का इस साइड से, अगर इसी साइड में झोल आ रहा है तो उसका शोल्डर भी उतरता होगा, डेफिनेटली उतरता होगा। 80 to 85% पक्का ही उतरता होगा, ठीक है। तो अगर यहां पर झोल आ रहा है तो शोल्डर उतर रहा है, तो सबसे पहले तो आपने चेक क्या करना है, अगर यहां पर झोल है कि शोल्डर तो नहीं है, शोल्डर में तो नहीं प्रॉब्लम, शोल्डर भी उतरता है कि नहीं उतरता है मतलब, ठीक है। अब आप मान लीजिए शोल्डर भी उतरता है, यहां पर आ रहा है, तो कारण क्या है कि जो आपने ये जो शोल्डर की स्लोप दी है, या तो वो आप डीप गला होने की वजह से आप देना भूल गए हैं, या फिर उस पर्सन की बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जितनी आपने स्लोप दी है, मान लीजिए आपने आधे इंच की स्लोप दी है, पर उस पर्सन का जो शोल्डर है वो 1 इंच तक डाउन है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहां पर झोल आता है। तो आपको क्या करना होगा, यहां से और थोड़ा सा डीप चले जाइए, यहां से आप यहां से और कटिंग कर देंगे, जैसे आपने थोड़ा सा इसको डीप और कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये आपका जो यहाँ पे झोल आ रहा है वो हट सके। डीप आपने तब करना है जब आपका शोल्डर भी उतर रहा हो। याद रखना कि इस झोल का कारण शोल्डर उतरना हो, तो हमने यहां से कट करना है। ओके, अब ये भी हो सकता है कि आपने आर्म होल बड़ा ले लिया हो, तो भी यहां पर भी झोल आ रहा है और यहां पे भी प्लीट बन रहे हैं। मतलब कैसे, इस तरह से यहां से ऐसे इकट्ठा है और यहां तक पूरे ऐसे ऐसे से इस तरह से झोल बनते हुए आ रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि आपने यहां पर आर्म होल एक्स्ट्रा ले लिया है, तो आप क्या करेंगे, आपने जैसे ये आपका आर्म होल है, ठीक है, ऐसे, तो आपने पहले तो इसको शॉर्ट कर देना, कट कर दीजिए आप इतना इतना। आर्म होल छोटा हो गया, आर्म होल छोटा होने के बाद इसकी थोड़ी सी डीपनेस बढ़ा दीजिए यहां से। अगर कस्टमर का शोल्डर भी गिरता है तो यहां से इसको डाउन कर दीजिए। ये 3 चेंजेस आपने करनी है। अच्छा, ये 3 चेंजेस सिर्फ शोल्डर में नहीं करनी है, जो आपकी स्लीव्स होगी, जैसे आपने यहां से ऐसे करके जो स्लीव्स आप ज्वाइन करते हो, तो जो ये चीज छांटोगे यहां पर भी आपने वो चीज को एडजस्ट करना है, स्लीव्स की भी शेप अच्छी देनी है, ठीक है, क्योंकि यहां से हमने डीप किया है तो फ्रंट यहां से भी तो हमें थोड़ा डीप करना होगा। ओके, तो हमने ये काम भी करना है। इतना हो गया, ये ध्यान रखिएगा, स्लीव्स का जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये और जहां पे आपकी सिलाई आती है, ये और ये पॉइंट मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्लीव्स को खींच कर इसके बराबर लेके आ रहे हो, क्योंकि स्लीव्स की शेप ऐसी होती है, ये देखिए इस तरह से होती है। हमने जैसे ये कपड़ा ले लेते हैं और फिर नीचे डाउन आते हैं, देन हम कुछ इस तरह से स्लीव्स की शेप लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और एक वाला कपड़ा हो गया। तो जब हम इसको खींच के, कई बार क्या होता है, जल्दबाजी होती है, हम यहाँ से देखते हैं और कपड़े को खींच कर पूरा करके जोड़ देते हैं। तो जब हम खींच कर भी जोड़ते हैं तो भी हमारे झोल पड़ते हैं, तो वो नहीं हमने खींच कर करना है, हमें बराबर ही रखना है, ठीक है। यहाँ का झोल समझ आ गया। पहला कारण क्या हो सकता है कि यहां पर झोल के साथ साथ शोल्डर गिरता है, तो पहले तो आपने शोल्डर को सेट करना है। कस्टमर का शोल्डर नाप लीजिए, कहीं आपने तो नहीं डाउन कम किया हुआ, तो अगर आपने डाउन कम किया तो डाउन आप ज्यादा कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट अगर उसके पूरे यहां से रिंकल्स जा रहे हैं
तो आपने आर्म होल भी बड़ा लिया हुआ है, तो आपने आर्म होल को भी छोटा करना है। ठीक है, अब तीसरा कारण, इसी झोल का तीसरा कारण भी होता है। क्या कारण है इस झोल का? कि जो यहाँ पे हम डार्ट्स डालते हैं, वो जो मैंने पॉइंट लिया हुआ है वो मैंने गलत ले लिया। आपने मेजरमेंट सही लिया होगा 10 इंच, पर जब आप लगाने लगे होंगे तो 9 इंच या 9.5 पर लग गया है या 11 इंच पर लग गया है। तो इस तरह से ये जो डार्ट का पॉइंट है ना, ये आपका गलत लग गया है। अब आप देखिए यहां पर ये डार्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपको डार्ट दिख रहा होगा। मैं इसको डार्क कर देती हूँ, यहां तक है डार्क। ठीक है, ये डार्ट है। मान लीजिए जो आपने डार्ट लिया है, शेप यहां तक ही आनी चाहिए थी, बट आपने डार्ट ले लिया यहां पर। ओके, तो जब डार्ट लोगे यहां पर, ब्रेस्ट आपकी यहां आ रही है, तो यहां पर डार्ट लिया तो ब्रेस्ट ने तो अपनी शेप ले ही लेनी है। तो जब शेप लोगे तो कपड़ा इधर को आएगा, पीछे से भी इस तरह से वो खिंचोगा, इस तरह से आगे को आ जाएगा, क्योंकि ब्रेस्ट ने तो अपनी शेप लेनी है। अब ये देखो, ये आपके शोल्डर की सिलाई थी, तो इससे क्या हो गया, डार्ट आपने सही नहीं लिया तो कपड़ा नीचे की तरफ खिसका और यहां पर इस तरह से झोल आया, और यहां पीछे से भी शोल्डर आगे आ गया, यहां से पीछे से भी शोल्डर आपका आगे आ गया। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, अगर तो आपका शोल्डर सारा सब कुछ सही था तो आप डार्ट पॉइंट को चेक करेंगे और उनसे पूछेंगे कस्टमर से कि कहीं पीछे का शोल्डर आगे तो नहीं आ रहा। तो अगर आ रहा है तो आपने क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट होता है, हमारा जो बैक पार्ट है, ठीक है, उसकी जो कटिंग करनी है वो थोड़ी सी बड़ी करनी है, बड़ी कटिंग करनी है। ठीक है, जैसे आप ये समझिए, अगर आपका फ्रंट का पोर्शन जो है 14 इंच का है, तो जो बैक का पोर्शन होगा, ये फ्रंट है ये बैक है, तो आपने बैक का पोर्शन 15 इंच पर कटिंग करना है। ठीक है, बड़ा हो गया एक। तो दूसरी चीज, अपने डार्ट को, जो फ्रंट के डार्ट डाले हैं उसको सही पोजीशन पर एडजस्ट करेंगे और आपका वो झोल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। यहां अगर आपका झोल जो आ रहा है वो यहां आ रहा है, जैसे ये ब्लाउज है, आपका झोल इस तरह से, ये जो कर्व शेप है ना, यहां पर इस तरह से आ रहा है, मतलब ऊपर से कुछ नहीं है, साफ क्लीन आ रहा है एकदम, बट यहां पर झोल इस तरह से इकट्ठा हो रहा है। तो आपने क्या, इस तरह का जब झोल होगा तो आपने क्या करना है, ये बाजुएं उधेड़ कर अलग कर लेनी है, और ये जो आपका ये वाली शेप है ना, इसको थोड़ा डीप कटिंग कर देनी है, मतलब इस तरह से आपने डीप, ऊपर से बराबर आते हुए इस तरह से डीप ले जाना है। ठीक है, तो आप नाप लीजिएगा, ध्यान देख लीजिएगा कि कितना का हमें डीप जाना है। तो वो जब आप पहना के उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना या आधा इंच ज्यादा कपड़ा उठ रहा है या 1 इंच उठ रहा है, तो आप उसके हिसाब से इसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने कि अगर हमारा जो ब्लाउज है, अगर सिर्फ यहां पर झोल है, तो हमने क्या करना है, यहां पर ही इस तरह से कटिंग करनी, ऊपर से नहीं कुछ कटिंग करनी। क्लियर है ये पॉइंट? अब फ्रंट में लास्ट झोल जो आता है वो क्या होता है, ये मैं एक मिनट ड्रॉ कर लूं। फ्रंट में एक झोल आता है इस तरह का, ऐसे झोल। देखिए, अब आप बोलेंगे ये वाला झोल तो पहले वाला है जैसा ही है, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। देखिए, पहला झोल मैंने जो आपको बताया था वो था कि यहां पर भी रिंकल्स हैं और ये जो कपड़ा आपका है इस तरह का है। मैं आपको फोटो भी ये दिखा रही हूं, इस तरह का झोल है ये। ठीक है, ऐसे झोल आ जाए तो आपने पिछले वाले चीजें देखनी, और इसकी अगर ऐसा होगा तो आपका बस्ट पॉइंट, शोल्डर सब हिल रहा होगा, तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। अब कई बार क्या होता है, हमारा जो झोल होता है ना वो इस तरह का होता है, ऐसे ऐसा झोल आता है, जैसे ये आपको पिक्चर दिख रही है, इस तरह का झोल। ठीक है, जब ऐसा झोल आया, अब आपको पिक्चर में देखिए, जब झोल आ रहा है तो शोल्डर भी उतर रहा है, तो कारण क्या है कि यहां पर शोल्डर की कटिंग जो है वो गलत हो रखी है, या तो डाउन नहीं किया, या फिर कस्टमर का शोल्डर डाउन है, ज्यादा है, और दूसरी चीज, और जो मेन कारण होता है कि अपर बस्ट और फुलर बस्ट
में डिफरेंस जो था 2 इंच 3 इंच या सो ऑन बड़ा था, ज़्यादा डिफरेंस था। अपर बस्ट कौन सी होती है, जो हम ये कॉर्नर टू कॉर्नर लेते हैं, और फुल बस्ट क्या होती है, जहां पर हमारे डार्ट की फुल एपेक्स पॉइंट आता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए मेरी जो अपर बस्ट है वो 36 है, और जो मेरी फुल बस्ट है जहां पे बस्ट का फुल उभार आता है वो 39 है। तो 36 और 39 3 इंच का फर्क आ गया, तो वो 3 इंच यहां पर आपको दिखेगा ही दिखेगा झोल में। तो अब इसको कैसे हटाना है, तो पहला कारण, तो पहला इसका सोल्यूशन, अपर बस्ट जब आप यहां पर ड्रॉ करें तो अपर बस्ट का साइन से ही आपने शेप देनी है। तो आपके ब्लाउज की शेप कुछ इस तरह से बनेगी। ये है ना, तो जब आप इसकी फिटिंग दोगे ना, तो आपकी फिटिंग होगी यहां पर अपर बस्ट का साइन और फुल बस्ट का यहां पर इस तरह से। दिख रहा है आपको फर्क, ये कपड़ा निकल गया। क्योंकि अगर ऐसा होगा, इस तरह का झोल होगा, तो आपको ना डेफिनेटली 101% यहां पर भी कपड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा। ये जो ये कपड़ा है ना, ये जब आप उसको पहना के देखेंगे तो यहां पर लूज दिखेगा। तो आपने क्या करना है, इस सिलाई को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाना, तो ये कपड़ा यहां से कम हो जाएगा। जैसे अब ये यहां पर है, मैं इस सिलाई को इस तरह से ले जाऊं, तो इससे क्या होगा, ये कपड़ा हट गया, इधर से भी ये सारे रिंकल्स हट जाएंगे, और जो यहाँ पे झोल है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कम होगा। दूसरा आपने क्या करना है, शोल्डर को देख लेना है। शोल्डर तो नहीं गिरता, शोल्डर गिरता है तो उसको एडजस्ट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। और पूरा का पूरा जब ठीक करना है, तो क्योंकि कस्टमर की अपर बस्ट और फुल बस्ट में बहुत ज्यादा अंतर है, इसीलिए हमें यहां पर डार्ट डालनी होगी, जिसकी वजह से हम टोटली शोल्डर को सही कर सके। समझ आई मेरी बात? डार्ट डालकर अगर हम ब्लाउज को बना देंगे या कुर्ती को बना देंगे जिसकी अपर बस्ट और लोअर बस्ट में डिफरेंस है, तो वो बिल्कुल भी आर्म होल में झोल नहीं दिखेगा आपको। पर अगर आप डार्ट नहीं डालना चाहते, कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पसंद, जैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं डार्ट्स डाल के कोई कुर्ती बनाऊं। ठीक है, क्या करती हूँ, आर्म होल को छोटा कर देती हूं, अपर बस्ट और लोअर बस्ट में साइज हमेशा फिटिंग का अपर बस्ट से लेती हूं, और शोल्डर का ध्यान रखती हूं डाउन कितना करना है। ठीक है, 3 चीजें मैं ध्यान में रखती हूँ, शोल्डर डाउन कितना करना है, आर्म होल को छोटा लेती हूं, और यहां से फिटिंग में अपर बस्ट का निशान देती हूँ। अब आर्म होल कितना छोटा लिया जाए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक चार्ट होता है। जैसे ये हमारा आर्म होल चार्ट है, जैसे ये अगर तो हमारा पैक नेक है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो हमने इस तरह से बनाना है। ठीक है, और अगर डीप नेक है तो हम ये वाला आर्म होल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये और ये। जब हम इनके अकॉर्डिंगली आर्म होल को सेट करते हैं तो हमारे आर्म होल की शेप अपने आप ऑटोमेटिकली सही आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं हम बैक वाले आर्म होल पर। बैक वाले आर्म होल निशान नहीं, मतलब झोल नजर आते होंगे। अब मैं आपको यहां पर समझाती हूँ। ये हमारा शोल्डर है, बैक साइड है इसकी, ये मेरी इसकी सिलाई आ रही है। कई बार क्या होता है, जब आपने ना फ्रंट में झोल आ रहा है और आपने बस्ट पॉइंट साइड में सही नहीं लिया है, और आपका बैक वाला शोल्डर पीछे वाले मतलब कि फ्रंट में शिफ्ट हो रहा है, तो कपड़ा ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे होगा तो यहाँ पर इस तरह के क्रीज आएंगे, मतलब तिरछे, मतलब ऐसे इस तरह से क्रीजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो जब ऐसे वाले क्रीजेस दिख रहे हैं ना, तो उसका कारण ये है, देखिए यहां से क्लीन है आपका, बट यहां पर दिख रहा है। तो इसका कारण है कि वो जो आपका फ्रंट वाला आपका झोल है ना, उसको आप सही कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। क्योंकि शोल्डर आगे की तरफ खींच रहा है, तो वो खींचेगा तो इस तरह से उसने कपड़े को खींचना, और झोल तो देना ही देना है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो फ्रंट को सही करोगे ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब इस तरह से भी झोल आते हैं, यहां पर
यहाँ से ऐसे कपड़ा खिंच होता है, जैसे आपको ये इमेज दिख रही होगी, दिख रही है। तो इस तरह से झोल आते हैं। तो ये झोल क्यों आते हैं? ये झोल इसलिए आएंगे क्योंकि आपका जो नेक था वो डीप था, आपने जो नेक बनाया वो डीप बनाया। अब डीप नेक की खासियत होती है कि वो फैलता है, इस तरह से फैलेगा। ये देखिए, आपको मैं खींच के दिखा रही हूँ। उसने तो बॉडी की तो शेप लेनी है, जब बॉडी की शेप ली तो देखिए आया ना झोल, आया। तो जब यहाँ पर इस तरह के झोल आ रहे हैं तो मतलब आपका जो नेक है वो आपने डीप तो लिया है, डीप लिया हुआ है। पर आप कहेंगे यार मुझे तो डीप ही लेना था, पहनना ही डीप था, तो इसलिए लिया है। तो अब मेरे को झोल को तो हटाओ ना। तो वो झोल कैसे हटेगा? आप नेक डीप रखिए, आप तीरे को भी कम कीजिए और यहां से आर्म होल को भी कम कीजिए। और आर्म होल की शेप जो ये आई है इसको थोड़ा सा डीप कीजिए, डीप ऐसे अंदर की तरफ। मैंने अभी ये पहली ये शेप थी, ऐसे अंदर की तरफ शेप कीजिए, ठीक है। और ये बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल में हार्डली आधे इंच का। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जब हम लोग आर्म होल की शेप देते हैं, जैसे ये मानिए इस तरह से होता है, हम ऐसे कटिंग करते हैं, ये आर्म होल लेते हैं और यहाँ से फिर हम यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से शेप देते हैं और फिर हम 1.25 इंच पर मार्क करके इस तरह से शेप देते हैं। बट अगर पीछे इस तरह का झोल आ रहा है और नेक डीप है तो पहले तो यहाँ से शोल्डर उड़ा दीजिए। उड़ गया शोल्डर, 101% शोल्डर उड़ेगा ही उड़ेगा, छोटा होगा। उड़ेगा मतलब ऐसा नहीं हवा में उड़ेगा, मतलब छोटा होगा। ओके, कट गया शोल्डर, छोटा हो गया। और जब आपने ये शेप देनी है, थोड़ी सी डीप देनी है बैक साइड में भी। जो आपने आप मान लीजिए जो आपने 1.5 इंच दी थी ना, आप उसको 1.25 इंच कर दीजिए या 1 इंच कर दीजिए। ये आ गया। दूसरा, जो यहाँ पर ऑब्वियस है, जब बैक की छटाई हुई है, बैक को हमने डीप किया है तो फ्रंट को भी थोड़ा डीप करेंगे, तो डीप हमने फ्रंट को भी करना है। पर जो ये दोनों का गैप है ना, फ्रंट और बैक का, वो हार्डली आधे इंच का होना चाहिए। जैसे जब हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे आर्म होल और फ्रंट ऐसे, तो कितना होता है, कम से कम 1.25 इंच या 1 इंच का डिफरेंस होता है। बट जब हमने डीप नेक बना के और शेप देनी है और पीछे के रिंकल्स को उठाना है, तो ये जो गैप है ना, हार्डली आधे इंच का हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका वो सही हो जाएगा। यहाँ के हो गए झोल, जैसे ठीक है, ये वाले झोल आपके हट जाएंगे। तो हमने क्या किया कि जब डीप नेक को इस तरह से खींचे तो एक तो यहाँ से शेप देनी है और क्या करना है, हमने शोल्डर को यहाँ से उड़ा देना है थोड़ा सा। अब आप बोलेंगे आर्म होल उड़ाएंगे मैम तो हमारा तो गला फिर छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली कि वो छोटा होगा। अब मैं ये जो आपको बता रही हूँ सोल्यूशन, ये मैं तब बता रही हूँ कि आप अपनी ब्लाउज की कटिंग कर चुके हैं, बनाकर दे चुके हैं और कस्टमर ने इसको पहना है और तब आपको बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने फिर यहाँ से शोल्डर जब उड़ाओगे तो थोड़ा सा नेक छोटा होगा ही होगा, ठीक है। बट अगर आप इन चीज़ों का ध्यान कटिंग करने से पहले ही रखो कि जब डीप नेक है तो हमें शोल्डर छोटा रखना है, तीरा कम रखना है और आर्म होल थोड़ा छोटा रखना है, यहाँ से डीप वो शेप देनी है, तो आपको ये प्रॉब्लम बाद में फेस ही नहीं होगी। तो अगर आप पहले ही 10 इंच पर रख के कटिंग कर दोगे तो वो वैसे ही इस फिटिंग में आ जाएगा। समझे आप मेरी बात? तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब कई बार क्या होता है, यहां पर इस तरह का झोल आता है, कपड़ा ऐसे इकट्ठा होता है, ऐसा झोल आए तो भी इसका मतलब ये है कि आपने जो ये इसकी कटाई दी थी ना बैक वाले आर्म होल की, वो ज्यादा दे दी है। तो आपने ऐसा डीप कटाई दे दीजिए, वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखा, अब आपने क्या समझा कि आर्म होल में झोल कई तरह से हो सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी अलग अलग तरीके से ही निकला। ये नहीं है कि इधर झोल पड़ रहा था और मैं शोल्डर को उड़ा रही थी तो ठीक हो जाता। अब आप खुद देखिए, यहां पर झोल पड़ा है, मैंने शोल्डर उड़ा दिया, झोल ठीक हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि कारण तो ये है ही नहीं शोल्डर, उसका कारण तो कटाई की शेप है।
तो मुझे यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे उड़ा दूं, यहाँ से मैंने कटिंग करके ऐसे कर दिया, देखिए उड़ गया झोल। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना होता है कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कस्टमर आपको कहे ना कि फोन पे या आपको बताए कि ये मैम आपने जो ब्लाउज या कुर्ती सिली है ना उसके बैक साइड में झोल आ रहा है या फ्रंट साइड में झोल आ रहा है, तो उसको ठीक कर दीजिए। तो आप बोलिए ठीक है मैं ठीक करूंगी, क्योंकि आपने सिला, आपको ठीक तो करना पड़ेगा। उसको बुलाइए और बोला मुझे पहन के दिखाओ पहले कहाँ झोल आ रहा है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि झोल आ कहाँ रहा है तो आप उसको ठीक थोड़ी करोगे। कैसे करोगे? शोल्डर उड़ाओगे, शेप सही करोगे, अंडर आर्म्स के नीचे से कपड़ा उठाओगे, क्या कौन सा मेथड लगाओगे? तो कौन सा मेथड लगाना है वो किस पे डिपेंड करेगा, जब आप झोल देखोगे कि किस साइड में और किस तरह का है। ठीक है। एक और चीज, अभी जो हमने पढ़ा वो सारा झोल के टाइप पढ़े कि किस तरह का हमारे ये जो सिलवट्टे आती हैं और ये झोल पड़ते हैं। पर जब आर्म होल टाइट होता है, लूज होता है, तो भी झोल पड़ते हैं, तो उसकी पहचान क्या होगी? देखिए, अगर आर्म होल टाइट होगा ना, फ्रंट से आर्म होल टाइट होगा तो क्या होगा आपके ना यहाँ पर, ये देखिए जैसे ऐसे ऐसे यहीं पे खिंचाव पड़ेगा, इस तरह से खींचेगा कपड़ा, कहीं पे सिलवट नहीं आएगी, सिर्फ यहां से थोड़ा सा खींचेगा। ये आप इमेज देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर लूज होगा तो वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा उठा उठा, तो यहां से ब्लाउज थोड़ा सा इस तरह से उठा उठा रहेगा, तो वो लूज आपका आर्म होल होगा। तो आपने उसको उस तरीके से सही करना है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। जितने भी टाइप के झोल पड़ते हैं उसको समझाने की कोशिश की है और अपना 100% ही दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कुछ चीज़ आपको ना समझ आई हो या आपको कहीं डाउट हो कुछ, तो यू आर टोटली फ्री टू आस्क मी थ्रू कमेंट्स। आप आराम से मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, बट मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। बट जैसे ही मैं मैसेज पढ़ती हूँ मैं रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ। बाई चांस कभी कोई थोड़ा बहुत देर हो जाए तो भी आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि जवाब आपको जरूर मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो अब आपको अगर इन वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, चाहे खुद के लिए या इसको आगे जाके प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए हेल्प हो सके। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं मुझे वो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।